आपके लहजे में इतनी आजिज़ी है, ये कहाँ से आई है? यूँ कह लें कि अम्मी ने अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी बचपन में। अम्मी कुटाई करती थी आपकी? अम्मी अभी तक मारती हैं क्योंकि मैं अपनी वालदा को बहुत तंग करती हूँ। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ जर्नलिज्म का? 2016 में बाकायदा तौर पे शुरू किया। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है ना बुर्का पहन के किसी खातून को खबरें पढ़ते हुए देखना। क्या चैनल में अनकम्फर्टेबल कपड़ों के लिए इसरार भी किया जाता है? कमीज़ यहाँ से वहाँ भी हो जाती थी तो मालिक का फ़ोन आ जाता था कि ये कमीज़ इसकी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान, एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। और आज जिस शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो उभरती हुई सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, दबंग सहाफ़ी हैं, एनर्जेटिक हैं और बड़े ही छोटे से अरसे में उन्होंने अपनी बड़ी पहचान अपनी बनाई है। मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, मेरा इंतहाई एहतराम का ताल्लुक़ है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, बाकी सारी बातें, बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं आपके साथ मैं करने जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। फरवा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। वो आपका बहुत शुक्रिया तारिक भाई बुलाने के लिए और एजाज़ बख्शने के लिए। मैं तो गल दसा, मैंने लगता है कि एड़ा ब्यूटी विद ब्रेन जड़ा ना ये बड़ा होंदा ही नहीं लोगों च। अच्छा, वो तो मैंने ब्यूटी विद ब्रेन देखा ही नहीं। मैंने तो ब्यूटी दा स्टैंडर्ड समझ नहीं आया आज तक। बट ब्रेन दा तो फिर समझ आ जाता जो भी है, जो भी नजर आता है लोगों में। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन का अगर कोई कॉन्सेप्ट है और समझना है तो वो फरवा साहबा के पास। चले, मेरे लिए एजाज की बात है, वो मैं ऐसी समझ रही हूँ ना, ब्रेन ना ब्यूटी है। ये बताएं कि ये जो आपके लहजे में इतनी आजिज़ी है, ये कहाँ से आई है? आजिज़ ही होना चाहिए, मुझे लगता है आजिज़ी आनी नहीं चाहिए, आजिज़ ही होना चाहिए। और जो आजिज़ी लाई जाती है या फॉर टाइम बीइंग होती है वो फेक होती है, मेरा ये अपना तबसरा है। और इंसान ज़्यादातर मोस्ट ऑफ वंस लाइफ वही होता है जो वो होता है असल में, जो उसका अंदर होता है। यानी कि अगर कोई इंसान की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि वो थोड़ा सा तकब्बुर या एटीट्यूड वाला है तो शायद ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट उसको चेंज कर दें, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती है। तो ये जो आजिज़ी है, यूँ कह लें कि अम्मी ने अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी बचपन में, या उनको देख के, क्योंकि माँ बाप बड़े आजिज़ हैं। अम्मी कुटाई करती थी आपकी? अम्मी अभी तक मारती हैं, अभी तक मारती हैं, अभी तक मार पड़ती है, अभी तक डांट पड़ जाती है। अभी तक पिटाई होती है आपकी? हो जाती है, अक्सर थप्पड़ पड़ जाता है। किन बातों में थप्पड़ पड़ते हैं? तंग करने में पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी वालदा को बहुत तंग करती हूँ। छेड़खानियाँ करना, मजाक करना। और वो ज़रा सख्त मिजाज खातून है, वो ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत कम गो हैं। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उनसे। अगर हम उनसे कोई 5-6 चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि आप ऑपोजिट नहीं हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको इतने अच्छे से जानता हूँ। आप जिन लोगों से आपकी शनासाई है तो है, जिनसे नहीं है आप फालतू गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। आपके लिए मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। हाँ, लेकिन जिन लोगों के साथ नहीं बनती मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो फिर वो तो बात वहीं आ गई ना। लेकिन ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा है। जब आई थी तो ऐसी नहीं थी, बहुत बेबाक थी, चुलबुली थी, आउटस्पोकन थी, बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती रही और फिर मुझे ज़ाहिर है कि जब आप एक ऐसे सीरियस काम में पढ़ते हैं या यूँ कह लें आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, फिर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं तो फिर आपकी नेचर ऑफ डीलिंग थिंग्स चेंज हो जाती है। फरवा साहब, ये आपने कहा ना कि तारिक भाई तजर्बात मेरे ज़िंदगी कैसे गुजरते हैं जो फिर अल्टीमेटली इंसान को ऐसा बना देते हैं, बंदा ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपके अंदर आ जाती हैं। इस तजर्बात का बताइए, तजर्बात ज़िंदगी के शुरू कहाँ से, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ जर्नलिज्म का? मैंने सहाफ़त का आगाज़ कह लें या यूँ कह लें कि सहाफ़ी बनने की तगोदो, अभी तो हम मुकम्मल तौर पे बने ही नहीं सहाफ़ी। मैं तो कहती हूँ कि हैं ही नहीं, अभी तो हम स्टिल इन दैट प्रोसेस। 2016 में बाकायदा तौर पे शुरू की थी। उससे पहले मुतादिद चैनल्स में, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न भी शामिल है, इंटर्नशिप्स भी की थी और एक आधे किसी गवर्नमेंट इदारे में भी मैंने इंटर्नशिप की थी। और लेकिन वो एक जो बाकायदा आगाज़ है वो 2016 से हुआ था और अर्ली स्टेज ऑफ 2016 लाइक मार्च में। और मुझे याद है कि दुनिया न्यूज़ से आगाज़ हुआ था और रिजेक्शन भी दुनिया न्यूज़ से ही पहला हुआ था बाय द वे 2012 में। और आपके और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ है, दोस्त हैं, कलीग है जामी साहब, तो वो आए यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी असी पढ़ने सा उस वेले तो पढ़ाते भी सनों शाम दी क्लासेस दे विच। तो एक दिन वो ही केम अलॉन्ग विद द टीम ऑडिशन करने के लिए। पहले तो सिलेक्शन हो गई, फिर रिजेक्शन हो गई। अजमल जामी ने आपको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, इदारे ने रिजेक्ट कर दिया। वही ना। हाँ, वो तो सिलेक्ट करके गए थे। उसकी वजह ये थी कि आई यूज्ड टू वेयर स्कार्फ
हिजाब करती थी, बुर्का शुरका नहीं पहनती थी, हिजाब करती थी, जीन्स के ऊपर कुर्ते के ऊपर एक नॉर्मल हिजाब करती थी। तो वो इंसिडेंट मेरा बड़ा इतना मुझे बुरा लगा उस एक्सपीरियंस के बाद कि सब कुछ तो ठीक था, ख़बरें भी सही से पढ़ी और फिर कोई ऐसा नुक्स भी नहीं था, तो फिर रिजेक्ट कर दिया स्कार्फ की वजह से। तो फिर मैंने सोचा मैं बुर्का पहन लेना अब, और मैंने पहना। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 साल की डिग्री में बुर्का पहना, और फिर उस बुर्के के साथ मैंने मुतादिद न्यूज़ हाउसेस में ऑडिशंस भी दिए, और रिजेक्शंस की वजह यही होती थी कि बुर्का पहना है, या फिर एक होती थी कि थोड़ा ओवरवेट हूँ, बट तुहानू पता ही है खान पीन का शौकीन है। तो बस ये 2 मेन वजह होती थी। मेनली मुझे लगता है कि ये वजह होती थी बुर्का पहनने की, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है ना बुर्का पहन के किसी खातून को खबरें पढ़ते हुए देखना या प्रोग्राम करना। तुझी भी तो कमाल कर दो, बुर्का पहन के आप ऑडिशन देने जा रहे चलिए। हाँ, तो मुझे लगता था कि देखें अगेन तारिक भाई, नज़रिया ये था कि टैलेंट की कदर होगी। ये नहीं पता था कि आपका अटायर भी बड़ा मैटर करेगा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में। बड़ी बारीक बात कर रही हैं आप। बस एक्सपीरियंस किया मैंने, फिर सोचा कि ठीक है, और पहना अपनी मर्ज़ी से था तो उतार भी अपनी मर्ज़ी से दिया। और ये नहीं कि उतार दिया, मतलब जो लोग आप जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं अपनी अटायर को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हूँ, बड़े वो वाले कपड़े चूज़ करना जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, ना मैं खुद अनकंफर्टेबल हूँ, ना सामने वाला अनकंफर्टेबल हो। क्या चैनल में अनकंफर्टेबल कपड़ों के इसरार भी किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल होते। अब पता नहीं, शायद न्यूज़ एंकरिंग का ज़माना तो काफ़ी देर पहले छोड़ दिया था, होते थे। मैं एक चैनल में मेरा वास्ता पड़ा कुछ चंद महीने काम करने का, तो वहाँ तो बाकायदा अगर आपकी कमीज़ यहाँ से वहाँ भी हो जाती थी तो मालिक का फ़ोन आ जाता था कि ये कमीज़ इसकी ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है, और ये हकीकत है। अब शायद थोड़ा सा वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हूँ तो पता नहीं है, क्योंकि अब हमारी लीग और हो गई है तो वो चैलेंजेस नहीं होते, लेकिन मैंने फेस किया हुआ इस तरह का मामला। मुझे तो एक शख्स ने सामने से बुला के ये कह था कि आप कपड़े टाइट पहना करें, और इस बात पे मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था, और मैंने उनको काफ़ी सुनाई थी। बड़े सीनियर आदमी हैं, आपको बाद में नाम बता दूँगी, नाम नहीं किसी के लेना चाहिए। और मुझे बड़ा बुरा लगा था, अजीब लगा था कि ये क्या बात हुई कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि फ़लानी ने कपड़े टाइट पहने हैं तो आप कपड़े लूज़ क्यों पहनती हैं, आप टाइट पहना करें कपड़े। मैंने कहा मैं नहीं पाऊँगी कर लो को जो करना है, नहीं डाल, वैसे ही पहने जो कपड़े जिस तरह मुझे पसंद है, खुले। तो ये होता है, ये रियलिटी है, मैंने भुगता होगा। आई एम श्योर और भी लोगों ने शायद भुगता होगा। तो आपने फिर लड़ाई की, फिर आपने क्या कहा, बस झगड़ा का हो गया आपका? हाँ नहीं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका मैं ये आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, जिन साहब ने कहा था, उधर मैंने बड़ा लंबा सा काम किया हुआ है। बस मैंने झगड़ा कर लिया, फिर मैं उन्होंने मुँह मत्थे लगती नहीं सा, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी उनसे कि वो इतनी सीनियर पोजीशन में बैठ के मुझे बुला के सिर्फ स्पेशली ये बात कहने के लिए बुलाएंगे कि आप अपने कपड़ों पे तवज्जो दें, टाइट पहने कपड़े, ये वो। तो मैं ना फरवा साहब, मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं कम से कम मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ, और ये और काफ़ी अरसे से जानता हूँ। हाँ, बहुत लंबा टाइम हो गया। लेकिन मैंने नहीं कभी देखा कि आपने ये घटियापन और ये चवलें, ये जो छोटापन और मैं कमजरफी, और लिटरली मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, कि मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी में किसी अंदाज में, किसी तौर पे ये घटियापन कभी भी आपने इसको एक्सेप्ट किया हो, किसी मरहले पे भी एक्सेप्ट नहीं किया। मुश्किल हुई उसकी वजह से बहुत। यानी कहीं मैं जानता हूँ ना कि लोगों को समझता है कि थोड़ा सा भजन, हल्की सी भजन, अपना गुफ्तगू का अंदाज और अंग और ढंग तब्दील करना है, और फिर बोतल में उतर जाएगा आगे सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, है ना। लेकिन नहीं, आपका तो नहीं था। मुझे तो विजन क्लियर था। मुझे तो आपके झगड़े भी बड़े पता है कि आपने कहाँ किस लोगों से झगड़ा हो गया है। मेरे झगड़े का भी मैं गवाह हूँ। मैं बहुत झगड़ालू रही हूँ, और वो यही वजह थी, यही प्रॉब्लम थी। क्योंकि देखें, 2 चीज़ें हैं, या तो आप कभी कभी असी भी आपस में गल करने, यार कोई गल नहीं, ठंडे हो जाओ यार, खैर है यार, थोड़ा झुक जाओ यार। अच्छा, अगर झुकने वाली बात हो, रसूल की हो, तो फिर झुक जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर तो आपके काम से रिलेटेड कोई चीज़ है, या आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि बहुत इनअप्रोप्रिएट था, कोई मसला नहीं प्रोफेशनलिज्म में। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल कैपेसिटी ना, तो मैं बड़ी रिजिड हूँ इस मामले में, और मैं थ्रू आउट रही हूँ। एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, ये नहीं है
ये कौन सी चीज़ है? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि बुरके के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा एक अपना विजन था, नज़रिया था मीडिया इंडस्ट्री को देखने का। मीडिया इंडस्ट्री की अपनी पैरामीटर्स थे उनके, और फिर उसके पैरामीटर पे और अपनी कैपेसिटी को फिर कहीं ना कहीं रास्ता भी तो ढूंढना था ना। तो सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि ना जा आप उस तरफ को निकल जाए, ना इस तरफ को अगर एक्सेप्ट नहीं है तो ऐसी जगह पर रुकें जहाँ पर आप कंफर्टेबल हों, कंफर्ट जोन को देखें अपने, वो कपड़े पहने, उस तरह का टायर पहने, उस तरह का उठें बैठें। तो इसमें मुश्किल भी होती है, बहुत मुश्किल होती है समटाइम्स जब आप अंडर किसी के होते हैं। अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन जब हम थे किसी के अंडर, ख़बरें पढ़ते थे तो अक्सर लोग इस तरह की छोटी हरकतें कर जाते थे, कह जाते थे, बोल जाते थे।